Hello everyone, this is Natasha Chaturvedi. Welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247. और आज की क्लास में हम लोग पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए डिस्कशन करेंगे। ये हमारी आज क्लास 1 है कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए। ये स्पेशल क्लास पीजीटी कंप्यूटर साइंस की है और इसमें हम लोग आज से डिस्कशन करेंगे कि कंप्यूटर साइंस का फुल सिलेबस और सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ये बैच 4 मंथ मिनिमम चलेगा ही चलेगा और देखा जाएगा वो 5 मंथ्स भी हो सकता है, लेकिन 4 मंथ तो अप्रोक्स में कोशिश करूंगी कि आपके सारे टॉपिक 4 मंथ में कंप्लीट करा दूंगी। और आज का जो टॉपिक है हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है सिलेबस के अकॉर्डिंग, चैप्टर 1 वो है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। क्या है? कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। क्लियर? अब देखिए भाई, सभी को ये चीजें पता है क्योंकि भाई आप सभी लोग एक ग्रेजुएट होंगे। जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट पीजीटी के लिए अप्लाई करने वाले या तो वो बीटेक होंगे, एमटेक होंगे, बीसीए, एमसीए होंगे या एमएससी होंगे। मतलब उन्होंने कुछ ना एमएससी होंगे, उन्होंने कुछ ना कुछ एक अच्छा स्टैंडर्ड कोर्स कर रखा होगा कंप्यूटर साइंस में, तभी वो कंप्यूटर साइंस पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारा जो चैप्टर है भाई, आप लोग राइटिंग पे मत जाइएगा। अभी कुछ टाइम बाद मैं आप लोगों को फेस टू फेस बोर्ड पर भी पढ़ाऊंगी। अभी मेरे पास वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगी कि आपको फेस टू फेस एक अच्छे से बोर्ड पर पढ़ाऊं, जिससे कि आपको मेरा एक लाइव इंस्ट्रक्शन भी हो। चलिए अभी हम टाइम वेस्ट करे बिना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास सिलेबस बहुत ज्यादा है और समय कम है। मैं 4 महीने मान के चल रही हूँ कि मुझे 4 महीने में टारगेट आपका ये सिलेबस, एटलीस्ट सिलेबस में जितनी भी सारे टर्म्स हैं वो सारे कंप्लीट करने हैं। बस आप लोग मेहनत करिए, जुड़े रहिए मेरे संग। सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप अपने फ्रेंड्स को जानते हैं जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दिए। बस मुझे आपकी इतनी ही हेल्प चाहिए और कीप सपोर्टिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, बेसिक से एक शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। जो चीजें आप लोगों को ऑलरेडी पता है वो मैं शॉर्ट बताऊंगी। जो चीजें नई है या जो मुझे लगता है भूल चुके हैं या जो मुझे क्लियर पूरे डिस्कशन में बतानी चाहिए, वो मैं आपको इन डिटेल बताऊंगी। ठीक है? तो कंप्यूटर के बारे में हम सभी को पता है कि कंप्यूटर क्या है? एक प्रोग्रामिंग डिवाइस। क्या है? प्रोग्रामिंग डिवाइस। भाई अब कोई मुझसे बोलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं। देखिए, आप छोटे बच्चे नहीं हैं जो मैं आपको ये बोलूंगी कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आप एक एजुकेटेड पोस्ट ग्रेजुएट हैं या अच्छा कोर्स कर रखा है बीटेक एमटेक, तो आप लोग एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज का यूज करेंगे कि कंप्यूटर एक प्रोग्रामिंग डिवाइस है जो क्या करता है, रॉ डेटा फैक्ट्स और फिगर को एज ए इनपुट लेता है और हमें आउटपुट देता है। क्लियर? आई थिंक कंप्यूटर की डेफिनेशन सबको पता है। अब बात आती है कि इनपुट क्या आती है? इनपुट की। तो इनपुट का भाई सभी को पता है कि इनपुट क्या होता है, जो कंप्यूटर में इनपुट दे रहा है। कंप्यूटर बेसिकली जो कंप्यूटर के कंपोनेंट हैं, वो कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। चलो कंपोनेंट्स कंप्यूटर के 4 पार्ट में डिवाइड हैं। जनरली 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इनपुट, सेकंड आउटपुट, थर्ड सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और फोर्थ वन इज मेमोरी यूनिट। क्लियर? मेमोरी यूनिट। अब एक एक करके बात करेंगे। वेट, जस्ट हैव अ वेट। चलिए एक एक करके बात करते हैं कि इनपुट जो यूनिट होती है भाई वो क्या होती है। इनपुट यूनिट शॉर्ट में डिस्क्राइब कर रहे हैं जो कंप्यूटर में आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करे। क्या करे? जो एक्सेप्ट करने का काम करे वो इनपुट होता है। अब ये किसी भी डिवाइस से इनपुट ले सकता है। जनरल एग्जांपल बोले, देखो आपको नाम सबका पता होना चाहिए क्योंकि कोई भी नई डिवाइस भी बोल सकता है। भाई कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है। ठीक है? उसके अलावा मैं बात करूं, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है। नाम सबके याद होने चाहिए। और उसके बाद लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है जो इनपुट को ले ले, जो इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करे, जिसके द्वारा हमारे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट हो रही है। ग्राफिक्स पैड, ग्राफिक्स
पैड या फिर ग्राफिक्स टैबलेट आता है, ये इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन, ये इनपुट डिवाइस है जो इनपुट ले ले। स्कैनर, नाम मैं इसीलिए बता रही हूँ, आप कहोगे मैम ये क्या बच्चों वाली चीजें बता रही हूँ। स्कैनर भाई ये इनपुट डिवाइस है, इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों के कभी कभी छोटे छोटे आप लोग बड़े क्वेश्चन सही कराते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन गलत कराते हैं। आप ये देखो MICR, कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि उनका टारगेट है आपको 11-12 पढ़ाना हो, वो 9 to 12 किट को टारगेट करके लेते हैं। लेकिन वो आपको ये देखते हैं कि भाई आप एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हो या आपने बीटेक एमटेक किया है तो आपको वहां तक की तो नॉलेज होनी चाहिए, इसीलिए वो आपका सिलेबस थोड़ा 12th से भरकर देते हैं। आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ रखा है प्लस जो आपका 11-12 का सिलेबस है वो। लेकिन अब आपको वो बेसिक चीजें, क्योंकि 9th क्लास में तो फुल फॉर्म्स वगैरह एग्जाम में आती है ना, तो वो आपको 9th क्लास का भी, और इसका भाई अगर वो क्वेश्चन यहां नहीं पूछेगा तो PGT KV का भाई इंटरव्यू भी होता है। इंटरव्यू में भी मैक्सिमम लोग क्या गलती कर देते हैं, बेसिक क्वेश्चन नहीं बता पाते हैं, उनको हाई स्टैंडर्ड की नॉलेज है। हम तैयारी डिफिकल्ट लेवल की करके जाते हैं और बेसिक क्वेश्चन गलत कराते हैं। अब MICR की एक बार फुल फॉर्म पूछी थी, उसकी फुल फॉर्म याद रखना भाई, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक करेक्टर रिकॉग्निशन। क्लियर। उसके अलावा हमारी और डिवाइसेस होती हैं इनपुट में, OCR, क्या OCR बोले जाए तो क्या होता है OCR, ऑप्टिकल करेक्टर। ये चीजें आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा जिससे कि आपको बाद में याद रहे। एक बार हाँ हो सकता है आपको पता है तो आपका एक रिवीजन ही हो रहा है, बस मुझे नहीं पता कि अब देखो हर तरीके के स्टूडेंट होते हैं, किसी को बेसिक से भी पढ़ाना है तो एटलीस्ट मैं पूरा बेसिक नहीं पढ़ा सकती, तो छोटी छोटी चीजों के बारे में जिनके क्वेश्चन आपको अभी नहीं तो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं वो तो मेरे को क्लियर कराने पड़ेंगे ना। ऑप्टिकल मार्क रीडर, क्लियर। उसके अलावा वेब कैम, इसको वेब कैमरा भी बोलते हैं। कार्ड रीडर, देखो ये सिर्फ इनपुट डिवाइस की बात कर रही हूं मैं, ये सारी एक्सेट्रा। इसके अलावा मैनी बोर्ड, ये तो एक इंपॉर्टेंट सी बात हो गई भाई। वो आपसे जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस के बारे में, लाइट पेन के बारे में, ग्राफिक्स टैबलेट, टच स्क्रीन के बारे में नहीं पूछेगा। वो जो OCR, OMR, MICR इनके बारे में पूछ सकता है, क्या ये इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, क्या है, अगर है तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, वो जनरली आपसे इसके बारे में पूछ सकता है। तो मैंने एक आपको व्यू दे दिया है कि क्वेश्चन आपसे अभी नहीं तो इंटरव्यू में कैसा पूछ सकता है। हमारा टारगेट जब जॉब लेना है तो हम अभी से ऐसी तैयारी करें ना कि हम इंटरव्यू तक क्लियर कर ले। अब चलिए इनपुट की बात हो गई, अब इनपुट के बाद हम लोग बात कर लेते हैं आउटपुट की। किसकी बात कर लेते हैं, आउटपुट की। तो आउटपुट क्या होता है भाई, आउटपुट क्या होता है, आउटपुट यूनिट क्या होती है, जो हमें रिजल्ट दें, जिससे यूजर को रिजल्ट मिले। क्या मिले, रिजल्ट। यूजर को, किसको मिलेगा रिजल्ट, यूजर को, ठीक है। एग्जाम्पल मॉनिटर, प्रिंटर, उसके अलावा प्लॉटर। ये देखो प्लॉटर क्या होता है भाई, एक पेन और पेंसिल होता है, जो राइटिंग टूल टू मेक अ डिजाइन, जो डिजाइन बनाने के लिए यूज किया जाता है। प्लॉटर जनरली यूज टू जनरेट द मैप, बिल्डिंग एंड शॉपिंग मॉल्स। मैप, शॉपिंग मॉल्स वगैरह बनाने के लिए जो मैप वगैरह के लिए यूज किया जाता है वो प्लॉटर यूज किया जा सकता है। उसके अलावा स्पीकर क्या होता है भाई, स्पीकर, हेडफोन्स, आपकी प्रोजेक्टर, जहां पर आप आउटपुट शो करें या आपको आउटपुट मिले, ठीक है। ये सारी हमारी क्या होती है, आउटपुट डिवाइसेस, क्लियर। जहां पे हम जिस जगह हमें आउटपुट मिले वो आउटपुट डिवाइसेस, क्लियर। उसके अलावा देखिए
अब हमारा आता है सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बेसिकली जो सीपीयू है, अब ये सीपीयू देखिए, सीपीयू के अंदर हमारा एएलयू होता है, सीयू होता है और मेमोरी होती है। और ये मेमोरी हमारी रजिस्टर्स किसकी फॉर्म में, रजिस्टर्स की फॉर्म में। क्लियर। अब भाई एक चीज याद रखिएगा, मैं आपको एक जनरल इंपॉर्टेंट सी बात बता रही हूं कि जो हमारा सीपीयू होता है उसमें मैंने अभी आपको बताया कि भाई एएलयू होता है। एएलयू का काम क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करना। अगर मुझे 2 मल्टीप्लीकेशन 2 करना है तो 4 आया, ये मल्टीप्लीकेशन अर्थमेटिक है ना। अगर जैसे मुझे बोलना है कि 3 इज ग्रेटर देन 1, तो ये क्या है हमारे लॉजिकल, ग्रेटर देन, लेसर देन, इक्वल टू, ये सब एंड और ये सब हमारे क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन। मल्टीप्लीकेशन प्लस डिवाइड और उसके अलावा परसेंटेज, ये सब हमारी क्या है, अर्थमेटिक माइनस अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो जहां हमारे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो, एंड और ग्रेटर देन, लेसर देन, प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सब हमारे किधर परफॉर्म होते हैं, एएलयू में, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में। क्लियर। अब उसके अलावा आता है कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट में क्या होता है, कंट्रोल यूनिट को देखिए, कंट्रोल यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, सीयू। सीयू क्या होता है, ये इसको हम नर्व सेंटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नर्व सेंटर, नर्व सेंटर। इसको हम मतलब अपने सीपीयू के नर्व भी बोलते हैं, हमारे अपने कंप्यूटर के नर्व भी बोलते हैं। ठीक है। ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से। क्या करता है, ये क्या करता है, इसका काम बेसिकली क्या होता है, कोऑर्डिनेट करना, कोऑर्डिनेट करना। भाई कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सीयू का। ये क्या करता है, कैरी आउट स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बाय द कम्युनिकेटिंग विद द एएलयू एंड द रजिस्टर्स। क्या करता है, कैरी आउट करता है। क्या करता है भाई, कैरी आउट करता है किससे, जो स्टोर्ड प्रोग्राम होते हैं हमारे, क्या होते हैं, स्टोर्ड प्रोग्राम। या फिर हम स्टोर प्रोग्राम को क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शंस। क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन। अभी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात करूंगी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। किसके ऊपर, इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। किसके ऊपर करूंगी भाई, इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। कैरी आउट स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस क्या करता है भाई, ये कैरी आउट करता है किसको, स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बाय द कम्युनिकेटिंग किससे कम्युनिकेट करेगा, कम्युनिकेटिंग with the ALU and registers। अब ये भाई रजिस्टर्स वगैरह ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी। अभी आप एक चीज समझिए, उसके बाद होती है हमारा सीपीयू। अभी मैंने एएलयू बताया, सीयू बताया, उसके बाद हमारी आती है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट, अभी मेमोरी यूनिट डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी कि भाई आप लोगों को एक चीज पता है, ये जो चैप्टर का नाम है वो है हमारा कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर बोलूं या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर बोलूं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन बोलूं, एक ही बात है। CAO ये हम लोगों ने सब्जेक्ट पढ़ा हुआ था, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अभी तक आप लोगों को थोड़ा बोरिंग लग रहा है, मजा आना शुरू होगा, क्योंकि अभी तक मैंने वो चीजें डिस्कस की हैं जो जनरली आपको क्या होता है, पता होता है। जनरली आपको क्या होता है, पता होता है, लेकिन जरूर बताना मेरा इसीलिए जरूरी था भाई कि हो सकता है आप भूल गए हो, या फिर आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हो जिनको वो चीजें नहीं याद हो, या वापस से एक रिफ्रेश हो जाए, रिकॉल हो जाए, वो चीजें वापस से हमारे माइंड में सेट हो जाए। हमें पता सब होता है, लेकिन हम वो चीजें कुछ समय के लिए भूल जाते हैं, या समय पर ये कह सकते हैं याद नहीं आती हैं। ठीक है भाई, अभी तक अगर आपको मेरी मेहनत दिख रही है, वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा है, तो भाई लाइक करिए और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि एग्जाम से पहले, एग्जाम तो आपका बाद में होगा, मैं आपको 2 बार तो रिवीजन करा दूंगी, 4 महीने में एक बार। अगर
आपका एग्जाम 6 महीने बाद भी होता है तो 2 बार हो गया। पहली बार 4 महीने, दूसरी बार तो कम टाइम लगेगा ना, हम जल्दी जल्दी चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अभी मैंने क्या बताया, CAO कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या करते हैं हम, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की। अब सबको पता है हार्डवेयर में क्या क्या आते हैं, जिस भाई ऐसी डिवाइसेस जिसे हम टच कर सकते, कह सकते हैं हमारा सीपीयू में, सीपीयू रजिस्टर, सीपीयू, ये सब हमारे कीबोर्ड, ये सब हमारे हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर भाई जिसको हम नहीं देख सकते, हमारे कंप्यूटर में जो इनबिल्ड है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वगैरह, ये सारी चीजें, विंडोज वगैरह, वो सॉफ्टवेयर है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आर्किटेक्चर बेसिकली होता क्या है, ये अभी हम इतनी देर से आर्किटेक्चर करते हैं। आर्किटेक्चर से मतलब ये है कि ये एक लॉजिकल पार्ट है। आर्किटेक्चर का मतलब क्या है, लॉजिकल थिंग। आर्किटेक्चर का मतलब क्या है, आर्किटेक्चर जो बात करता है वो लॉजिकल थिंग पर करता है। किस पर करता है, लॉजिकल थिंग पर। किस पर, लॉजिकल थिंग पर। यानी व्हाट टू डू। फॉर एग्जाम्पल आप अपना घर बनवा रहे हैं, घर को किसी आर्किटेक्ट से डिजाइन करवा रहे हैं, तो व्हाट टू डू करना क्या है, डिजाइन बनवानी है, तो व्हाट टू डू कहां क्वेश्चन आता है, लॉजिकल थिंग, व्हाट टू डू। एंड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है, नाइजेशन का मतलब है हाउ टू डू। भाई जब आपका डिजाइन कंप्लीट हो गई, तो डिजाइन कंप्लीट होने के बाद अब उसको बनवाएं कैसे। आपका घर है, आप एक आर्किटेक्चर से डिजाइन करवा रहे हैं, जो नक्शा बनवा रहे हैं, तो आपके दिमाग में आएगा व्हाट टू डू, हमें क्या करना है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 मल्टीप्लीकेशन 3 करना है। अब 2 मल्टीप्लीकेशन 3 के लिए मुझे व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए, क्या क्या चीजों की जरूरत है, क्या क्या हार्डवेयर चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे मल्टीप्लीकेशन है, तो मुझे मल्टीप्लीकेशन के लिए ALU की नीड होगी। इसको स्टोर करने के लिए तरह तरीके की मेमोरी की नीड होगी, कैश मेमोरी, रजिस्टर्स, रैम, रोम मेमोरी की नीड होगी। तो व्हाट टू डू किस पर बात करते हैं, व्हाट टू डू। अब हमारी जब बिल्डिंग आर्किटेक्चर कंप्लीट हो गया, यानी हमारी डिजाइन कंप्लीट हो गई, अब हम बात करेंगे जब हाउ टू डू, इसको करें कैसे, हाउ टू डू इसको करें कैसे, हाउ टू डू इसको करें कैसे। जब हम बात करेंगे हाउ टू डू, अपने बिल्डर से कहेंगे भाई कैसे बनाए हम, भाई घर भी बनवाते हैं तो पहला क्वेश्चन व्हाट टू डू, डिजाइन बनाएंगे, उसके बाद ही तो उसको बनवाएंगे कि भाई इधर ये ईंट लगवानी, वो ईंट। सिमिलरली हम अपने कंप्यूटर में बात करते हैं, जब आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, 2 मल्टीप्लीकेशन 3 भी करना है, तो सबसे पहले व्हाट टू डू कैसे करें, उसके बाद हाउ टू क्या करें, फिर कैसे करें। समझ में आ रहा है। तो बेसिकली जो आर्किटेक्चर है वो कंप्यूटर सिस्टम एंड उसके रिलेशन को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। ये फंक्शनल बिहेवियर कंप्यूटर सिस्टम एज अ व्यूड ऑफ प्रोग्राम, ये क्या करता है, बेसिकली इतनी सी बात समझिए, सिंपल सी लाइन में मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम यूनिट है। क्या है, लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम यूनिट। आर्किटेक्चर हम लोग क्या करें, जब लॉजिकल थिंग पर बात करता है, आर्किटेक्चर किस पर बात करता है, लॉजिकल थिंग पर, और ऑर्गेनाइजेशन किस पर बात करती है, हाउ टू डू, बिल्डिंग पर, ठीक है। जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पर बात करते हैं। बेसिकली बच्चों को ये जो हम लोगों ने सब्जेक्ट पढ़ा होता है, स्टूडेंट्स को ये सब्जेक्ट इसीलिए टफ लगता है क्योंकि यहाँ पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की बात होती है। मतलब हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के संग पैरेलली कैसे चले उसकी बात होती है। इस पूरे सब्जेक्ट में जो ये सब्जेक्ट है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, या फिर हम ये बोल सकते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन, CAO, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर या कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये कोई भी नाम से सब्जेक्ट हो, इस पर ये बात होती है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से हम पैरेलली वर्क कैसे करें। क्लियर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से वर्क कैसे करें क्लियरली। आर्किटेक्चर
लॉजिकल बात करता है, आर्किटेक्चर किस पर बात करता है, लॉजिकल पर, और ऑर्गेनाइजेशन, आर्किटेक्चर बोल रहा है व्हाट टू डू और ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है हाउ टू डू, आर्किटेक्चर व्हाट टू डू एंड ऑर्गेनाइजेशन व्हाट टू डू। अब हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, आगे हम लोग कल की क्लास में पढ़ाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है। मैं आज फर्स्ट क्लास थी, आज मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, वो सारी चीजें भी डिस्कस की थी जो आपको नहीं पता थी, या फिर वो भी डिस्कस की थी जो आपको पता थी। तो आप लोग इस वीडियो को, मैं हो सकता है आपको ये एक बेसिक लगा हो या ये लगा हो कि क्या पढ़ा दिया, तो आप लोग इस वीडियो को देखें, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और कल से हम लोग वो चीजें डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन पे कंफ्यूजन मत रखना, लॉजिकल पार्ट यानी व्हाट टू डू, ऑर्गेनाइजेशन हाउ टू डू, क्लियर। आगे की बात हम कल करेंगे, क्योंकि आज समय कम है। कल से हम लोग पैरेलली परसों तक ये चैप्टर खत्म करेंगे, उसके बाद हम डेली अप टू डेट रहेंगे, डेली हम लोग अपना जो सिलेबस है उस हिसाब से चलेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे साथ के साथ कल से, ठीक है। आपको क्लियर रहेगा जिससे कि पेपर में क्वेश्चन किस तरीके का आ रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।